Hello friends, good morning. Now today we are going to start the complete questions of NPO in which we have to prepare income and expenditure account and balance sheet with some additional information given in the questions. So let's begin. देखिए क्वेश्चन फटाफट आप पॉज करके आप पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे देखते हैं। रॉयल क्लब का है, 31 मार्च को दिया है। ये कुछ रिसिप्ट साइड है, ये कुछ पेमेंट साइड है, ठीक है। ये कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है और ये कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम और क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम। ये आपका ओपनिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैंक एंड कैश का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, देखिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, एडजस्टमेंट या इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास बुक से कितने की 2 लाख रुपए की। तो देखिए क्लब के पास बुक से ओपनिंग में मतलब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपने कोई चैप्टर नंबर क्लास 11th में एक चैप्टर करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे। मतलब आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ रही थी, और अगर कैपिटल की जरूरत पड़ रही थी तो आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर मतलब वही बैलेंस शीट बनाकर आपने क्या करा था, कैपिटल का बैलेंस निकाला था, ठीक है। तो यहां पर भी आप देखिए, यहां पर आप उस कैपिटल को आप यहां पे कैपिटल फंड बोलते हैं, यहां पर भी आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं गिवन है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल फंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल फंड बनाने निकालने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए देखिए आपके पास 2 लाख रुपए की बुक्स है, कब ओपनिंग में, ठीक है। ओपनिंग में आपके पास 2 लाख रुपए की बुक्स है। तो देखिए ये ओपनिंग आपकी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास बुक्स कितने की गिवन है, 2 लाख रुपए की, ठीक है। चलिए इसके अपन एक काम करते हैं, डबल इफेक्ट करते चलते हैं। सर डबल इफेक्ट कैसे, देखिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स गिवन है कितने की, 2 लाख रुपए की। अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट होना बाकी रह जाएंगे। सर कैसे, जैसे देखिए ये 2 लाख रुपए की आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, अंदर की साइड लिख देना और इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर देना। कैसा एडजस्टमेंट, जैसे अगर बुक्स परचेस करने का बोल रहा है तो इसमें बुक्स परचेस कर लेना, ठीक है। बुक्स सेल आउट करने की बोल रहा है तो उसमें से माइनस कर देना। फर्नीचर बोल रहा है तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो नेट इफेक्ट अमाउंट आएगा वो बाहर जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए बुक्स ये 2 लाख रुपए की हमने अंदर के साइड में लिख दी, ठीक है। अब डबल इफेक्ट हो गए, ठीक है। आगे देखिए फर्नीचर 85,000 ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर आपका कितने का है, 85,000 का। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में था और ये ओपनिंग में, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में 85,000 बाहर आया और क्लोजिंग बैलेंस शीट में अंदर की साइड में आ गया, क्योंकि हो सकता है तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा या फिर इस पे जो है न्यू परचेस करेंगे फर्नीचर, जो भी क्वेश्चन बोलेगा वो हम करेंगे, ठीक है। आई होप आ गए होंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में बाहर क्योंकि ऑन डेट दिया हुआ बैलेंस, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी रहेगा क्लोजिंग में, ठीक है, जो साल भर में। चलो आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग में 3500 रुपए मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग है मतलब आपके असेट से, आउटस्टैंडिंग है मतलब आपकी असेट से। चलिए इसका एक इफेक्ट एक और देखते हैं। देखिए अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब वो आपको करेंट ईयर में मिलेगा, लेकिन वो इनकम तो प्रीवियस ईयर की है, इसलिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखिए ये 3500 रुपए आपके पास आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास 3500 रुपए आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बेटा ये आपको मिलने कब वाले हैं, ये आपको मिलेंगे करेंट ईयर में। मतलब
इस करेंट ईयर में मिलेंगे, लेकिन वो आपकी इनकम कब की कहलाएगी, 18 और 19 की। इसलिए आप इस साल जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा उसमें से आप माइनस कर देना 3500 रुपए। चलिए देखते हैं, इसका एक इफेक्ट तो अपन ने डाल लिया, ये रहा। और दूसरा इफेक्ट हमें देखो, सब्सक्रिप्शन कहा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो सब्सक्रिप्शन में ये लेस हो जाएगा 3500 रुपए। आ रही बात समझ में? देखिए ये आपको इस साल इनकम इस साल की थी, लेकिन मिला इस साल है। आ रही बात समझ में? इस साल मिला है, लेकिन इनकम कब की, इनकम तो प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसलिए आपने माइनस कर दिया। तो ये आपने माइनस में डाल दिया, काय में से, सब्सक्रिप्शन में से। हो गए दो इफेक्ट। चलिए आगे चलते। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4500, एंड पे, एंड मतलब क्लोजिंग पे, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट। समझ में आ रही बात? एंड बोल रहा है, एंड मतलब कि लास्ट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलो वापस से देखते हैं। तो देखिए ये आपको यहां मिलने वाला था, मतलब यहां आपके आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है मतलब आपको मिलना कब था, इस ईयर में, लेकिन मिलेगा कब, 2021 में। तो इनकम कब की हुई, इनकम तो बेटा 1920 की हुई, मतलब इनकम आपकी करेंट ईयर की हुई, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई। तो इनकम अगर करेंट ईयर की है तो ऐड कर दो। ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। चलिए आगे चलते हैं। एंड 6th मंथ रेंट, 6 महीने का रेंट ड्यू है, साल के शुरू में भी और साल के आखिरी में भी। चलो देखो, ये रहा रेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, देखिए रेंट, रेंट का ये आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग में, मतलब बेटा मेरी बात समझना, आउटस्टैंडिंग है मतलब बकाया है, इस डेट पर बकाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सर्विसेज ले चुके हैं, जगह को, प्रीमाइसेस को यूज कर चुके हैं, लेकिन पेमेंट करना बाकी है। बात समझ में आ रही? तो प्रीमाइसेस आपने कब यूज करी होगी, प्रीमाइसेस आपने यूज करी होगी 18-19 में। तो आपका ये खर्चा, ये वाला जो खर्चा है, ये 8400 का ये वाला, ये खर्चा कब का सर, 18 और 19 का। तो ये वाला खर्चा आपका क्या होगा, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये खर्चा प्रीवियस ईयर का है, करेंट ईयर का खर्चा नहीं है। तो ये आपका रेंट, रेंट में से आपको क्या करना है, यहां से आपका 8400 रुपए क्या होंगे, माइनस होंगे। आ रही बात समझ में? 8400 रुपए माइनस होंगे। चलिए ऐसे कैसे, यहां पर चलते, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है कि दोनों जगह पर ध्यान से पढ़ना। 6 मंथ रेंट एट द रेट 1400 का मल्टीप्लाइड बाय 6, 8400 was due both in the beginning of the year and at the end of the year, मतलब बिगिनिंग में भी और एंड में भी। तो देखिए बिगिनिंग का एक इफेक्ट तो आपने डाल लिया, बिगिनिंग का एक इफेक्ट आपने ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये रहा, क्योंकि ये आप माइनस करोगे, क्योंकि ये पिछले साल के क्या हैं, खर्चे। लेकिन अगर पिछले साल के खर्चे हैं और अनपेड हैं, तो अभी अपनी इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट या पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग दिखना चाहिए। तो पिछले साल की आपकी लाइबिलिटी है, मतलब आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आपकी क्या दिख रही है, लाइबिलिटी दिख रही है। बोलिए ध्यान से पढ़ना, दो इफेक्ट करते चलना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आ रही बात समझ में? हो गए दो इफेक्ट, ये किसके हुए, ओपनिंग के। अब देखो क्लोजिंग के, ये वाले, ये जो आपके 8400 हैं, ये 8400 आपने सर्विसेज कब ली होगी सर, 1920 में। तो खर्चे कब के हुए, 1920 के। तो खर्चे 1920 के हुए, इसलिए ऐड करेंगे
तो यहां पर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 8400, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट, सर खर्चे तो हो गए लेकिन अभी अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है। अगर आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब कि आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी शो ऑफ होगा 8400 रुपए। ये रही आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट और ये रहा आपका 8400 का आउटस्टैंडिंग रेंट। होप समझ में आया होगा, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो कंप्लीट क्वेश्चन, इसलिए आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। बाकी अगर आप सीक्वेंस वाइज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, ठीक है। Prepare income and expenditure account for the club for the year ending 31st March and balance sheet after writing of 5,000 and 11,300 on furniture and books। मतलब इन पे दोनों पे डेप्रेशन लगाना है। फर्नीचर पे आपको कितने का डेप्रेशन लगाना है, 5,000 रुपए का। तो डेप्रेशन के दो इफेक्ट, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस जाएगा और आपका फर्नीचर कम हो जाएगा। तो 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितने का, 5,000 रुपए का, पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट, आपका जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है उसमें से आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकेंड इफेक्ट, ठीक है। तो इसका आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 80,000 रुपए का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और बुक्स पे कितने का लगाना है, 11,300। तो दो जगह एडजस्टमेंट करना है, एक तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और सेकंड आपकी बुक्स कम हो जाएगी। ठीक है, ये बुक्स परचेस का भी आएगा। मैं इसको वापस से लेस कर देता हूं। चल देखिए, डेप्रिसिएशन लगा दी 11,300। ये रहा एक अपना इफेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, और ये रहा अपना सेकंड इफेक्ट 11,300 का। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, मतलब अब हमारी ये इंफॉर्मेशन तो हो गई खत्म, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, फटाफट अपने क्वेश्चन पे चलना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। ओपनिंग, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 10,000 और 21,900। ये रही अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट, 10,000 और 21,900, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या आ जाएगा, इसका टोटल, और इस टोटल में से अगर आप 8,400 माइनस कर दोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर के तौर पर कैपिटल फंड आ जाएगा 3,12,000 का। तो ये 3,12,000 को उठा के आप यहां रख दो, इसमें आपका जो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा वो आप ऐड या लेस कर देना, ठीक है। ये 3,12,000 मैंने उठा के यहां रख दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। एंट्रेंस फीस, एंट्री करने की फीस 25,500, क्या है आपकी इनकम 25,500, ये रही आपकी 25,500। आगे चले, सब्सक्रिप्शन 1,60,000। देखिए सब्सक्रिप्शन के जो इफेक्ट रहते हैं वो तो हमने कर दिए, सिर्फ आपको इस साल कितना मिला है वो आपको लिखना था। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000, ठीक है। तो इसका टोटल नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, 1,61,000, ठीक है। अपन ने इनके ये इन दोनों पार्ट्स के तो अपन ने डबल इफेक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में गिवन थे, ठीक है। इनके अपने को सिंगल सिंगल इफेक्ट करना है। लीगेसी, सर लीगेसी का मतलब क्या होता है बेटा, लीगेसी का मतलब होता है विल। किसी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरे मरने के बाद ऐसा हो जाए, मेरे बैंक अकाउंट से इतने रुपए उस एनपीओ को या उस ऑर्गेनाइजेशन को दान में दे दिए जाए, तो किसी की लीगेसी होगी, किसी की विल होगी। अब ध्यान देना, ये स्पेसिफिक है या जनरल है। स्पेसिफिक मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगा या नहीं लगा, और जनरल मतलब सामान्य प्रकार, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड। तो लीगेसी,
लीगेसी बेटा ध्यान देना, लीगेसी पे यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, बस लीगेसी लिखा हुआ है। अगर यहां पर लिखा रहता लीगेसी फॉर बिल्डिंग तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता, मतलब वो स्पेसिफिक हो जाता। तो अभी फिलहाल में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा, स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है। तो जनरल है तो आपकी इनकम है कितने 16,500। अगर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है तो ये लाइबिलिटी में जाता, बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फी 25,000, देखिए लाइफ टाइम के लिए है, लाइफ मेंबरशिप फी लाइफ टाइम के लिए है, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि आपको उसको हमेशा क्या देना पड़ेगा, सर्विसेज आपको देना पड़ेगा 25,000। आगे सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, कुछ आपने एंटरटेनमेंट इवेंट करवाए होंगे, उससे कमाई हुई कितने की 5,600 की, तो वो आपकी इनकम है। ठीक है, आगे इस साइड का तो हो गया। रेंट 16,800, ये रहा रेंट। अपने जो रेंट के एडजस्टमेंट थे वो अपन ने ऑलरेडी कर लिए। आप चाहें तो अमाउंट पहले ढूंढ के लिख सकते थे ये वाला, ठीक है, और इसका सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि इनके एडजस्टमेंट आए थे इसलिए। बाकी आपको क्वेश्चन में यहाँ हुआ जंप नहीं करना, आपको लाइन से ही चलना है। ठीक है, चलिए आगे देख। वेजेस कितने की है 24,500 की। आगे चलें, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200 के। आगे चलें, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम मैंने आपको बताया था मान सम्मान। ठीक है, तो मान सम्मान के लिए आपने कितने खर्च करे 43,500 एज अ टोकन ऑफ लव जिसको बोलते हैं। ठीक है, बुक्स आपने 21,300 की इस साल खरीदी। ध्यान से समझना बेटा, आपके पास पुरानी बुक्स थी जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में दिख रही होगी, ये देखो कितने की 2 लाख रुपए की, ये आपको यहां पर दिखने लगी। इस साल आपने और खरीदी, और कितने की खरीदी, अभी हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी पेमेंट साइड में 21,300 की, मतलब 2,21,300 की आपने, आपके पास टोटल बुक्स हो गई, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 11,300, वो हमको क्वेश्चन ने एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो टोटल हमारे पास अभी फिलहाल में बुक्स बचेगी 2,10,000 की। समझ में आया? आगे ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चे हैं, बिल्कुल क्लियरली बता रहा है 45,000 का। आगे फिक्स डिपॉजिट 80,000 का। देखिए बेटा ध्यान समझना, आपने साल के बीच में एफडी करवाई 80,000 की, तो ईयर एंड पे आपके असेट्स तो रहेगी 80,000, ये रही आपके असेट्स ईयर एंड पर, ये रही, और 3% एफडी 80,000 की। अब ध्यान से समझना, कब करवाई आपने एफडी 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर को 3% निकालना है 6 महीने का, तो 3% 6 महीने का निकलेगा आपका कितने का 1,200 रुपए का। अगर 80,000 का 3% 6 महीने का निकालेंगे तो आपका कितना निकलने वाला है 1,200। लेकिन बेटा ध्यान से समझना, ये हिडन एडजस्टमेंट है। क्या आपको ये इंटरेस्ट रिसीव हो गया? अगर रिसीव हो गया होता तो आपको रिसिप्ट साइड में दिखता, लेकिन अगर रिसिप्ट साइड में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर वो आपको रिसिप्ट नहीं, रिसीव नहीं हुआ, और अगर रिसीव नहीं हुआ तो देन दैट इज द अक्रूड इनकम। कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, तो अक्रूड इनकम आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगी। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने की 1,200 रुपए की। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश और बैंक का 12,000 और 24,000, तो ये रहा आपका क्लोजिंग बैंक का बैलेंस 12,000 और 24,200। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं बची जिसका हमने इफेक्ट नहीं दिया हो। ठीक है, सभी का इफेक्ट हमने बिल्कुल लाइन से सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस साइड का टोटल करते हैं, तो इस साइड का हमारा टोटल बन रहा है 2,09,800 का। ठीक है, और आपका इसका कैलकुलेट करेंगे तो 16,800 ही बनेगा, क्योंकि 16,800 माइनस 8,400 प्लस 8,400 वापस से वही आना है। ठीक है, अब इस 2,09,800 में से आप ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे
ठीक है, ये वाला अमाउंट अगर आप माइनस करते हैं तो उसके बाद जो बचेगा आपका वो क्या बन जाएगी, आपकी इनकम बन जाएगी, आपका सरप्लस बन जाएगा। नॉट इनकम, दैट विल बी अ सरप्लस। मतलब इतना ज्यादा है, इनकम आपकी ज्यादा है, एक्सपेंसेस आपके कम है। तो कितने की ज्यादा है इनकम, 56,500 की एक्सपेंसेस से ज्यादा है। ठीक है, तो ये 56,500 जो आप क्लास 11th में इसको नेट प्रॉफिट बोलते थे, यहां पर आप उसको सरप्लस बोलेंगे। आई होप समझ में आया होगा। ये सरप्लस आपका कहां चले जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल फंड, और क्या हो गया, 56,500 रुपए यहां पर आपके ऐड हो गए। आपका कैपिटल कितना, कैपिटल फंड टोटल कितने का अब हो गया, 3,68,500 का आपका कैपिटल फंड हो चुका है। आई होप समझ में आया होगा। अब आप दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे तो बैलेंस शीट का टोटल विल बी योर द सेम, 4,01,900 रुपए का। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आए क्वेश्चन को दोबारा से देख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जरूर से एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।